और वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर तमाम महिलाओं का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। नया संसद भवन और एक नया ऐतिहासिक फैसला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, लोकसभा में वो पेश हुआ। उसके बाद लगातार महिलाओं में खुशी जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि 33% जो आरक्षण अब महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में जो देखने को मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं महिलाएं खुश हैं। इस समय हमारे साथ आप देख रहे हैं तमाम महिलाएं जो हैं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज के इस फैसले को काफ़ी अच्छा बता रही हैं और कह रही हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये फैसला है बहुत ही अच्छा फैसला है। और भी हम कुछ जान लेते हैं। मैडम, आज जो फैसला लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पेश किया है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, खुशी की लहर तो है ही महिलाओं में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि महिलाएं आरक्षण मांगती आई हैं और सालों से मांगती आई हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट इसके लिए लड़ते भी रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं भी बहुत लड़ी हूँ इस मुद्दे को लेके। मेरा ये मानना है बहुत अच्छा बिल है और सभी पार्टियों को मिलकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपना मैक्सिमम वोट देती हैं। अगर आप रेशों को देखें तो बढ़ता ही कहीं ना कहीं चला जा रहा है। महिलाएं ज़्यादा निकल कर जाती हैं वोट करने के लिए बनिस्बत पुरुषों के। तो ये इसको एक अच्छा उसमें लेना चाहिए और सभी पार्टियों को, विपक्ष हो या कोई भी हो, सत्ता में हो, सबको इसको लेना चाहिए और पारित करना चाहिए। और ये एक बहुत सपोर्टिव रहेगा महिलाओं के लिए भी। और मेरा ये मानना है कि अगर महिलाओं को बस में करना है तो कहीं ना कहीं ये बिल हर पार्टी को लाना पड़ेगा। तो लगता है कि 2024 का मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रधानमंत्री। नहीं, देखिए, मास्टर स्ट्रोक हो या कुछ भी हो, जो जिसने जीत लिया वो जीत लिया। तो ये तो इस समय स्ट्रोक ही समझ सकते हो आप। छक्का तो मारा ही है मोदी जी ने और ये मैं समझती हूँ बाउंड्री के पार जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, तो वो होगा ही होगा। तो लगता है कि आज के बिल को कैसा देखते हैं जो पेश किया गया है लोकसभा में? महिला आरक्षण बिल जो पेश किया है लोकसभा में, किस तरह से देखते हैं? आज नई संसद में नया ऐतिहासिक फैसला मोदी जी ने जो दिया है, उसमें बहुत बढ़ोतरी है। जो नारी शक्ति को बढ़ाने की संख्या लोकसभा और विधानसभा में, पहले महिलाओं की 33% इनकी ये आरक्षण था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। पहले 78% लेडीज़ थी इसमें, अब इनकी संख्या बढ़ के महिलाएं लोकसभा में थी, 182 हो रही है। और ये कि एक बहुत बड़ा एक फैसला है। देखिए बिल्कुल, क्या लगता है कि इस फैसले के बाद कितनी मजबूती नारी शक्ति को भी मिलेगी और साथ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किस तरह से महिलाएं मुखर होकर अपना बात रख सकेंगी? आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक, मैं तो कहूँगी उन्होंने अपने जन्म दिवस का एक तोहफा दिया है हमें महिलाओं को। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगी। और वाकई इससे महिला सशक्तिकरण तो बढ़ेगा ही, पहले लोकसभा में भी फिर विधानसभा में भी। तो महिलाओं के बिना तो, हाँ, उनकी बल्ले बल्ले भी हो गई है और पुरुष भी महिलाओं के बिना अधूरे ही थे। तो अब एक तरह से संपूर्ण होकर हम इकट्ठे मिलके जब काम करेंगे तो देश की और भी प्रगति होगी। लगता है महिलाएं ज़्यादा मुखर तरीके से अपनी बात लोकसभा में हो या विधानसभा में हो रख सकती हैं। कहीं ना कहीं अभी हम देखें तो लोकसभा में 78 महिलाएं हैं। जब अगर ये बिल पास हो जाता है और फिर आपकी संख्या 181 के करीब हो जाएंगी, तो लगता है कि एक अच्छी मजबूती, एक अच्छी संख्या दिखेगी। बिल्कुल, बहुत मजबूती मिलेगी हमें। और महिलाएं जो हैं वो मतलब दोनों तरफ से, जैसे हम कहते हैं ना कि जो पुरुष हैं वो तो एक तरफ का ही काम करते हैं, पर वो घर को भी संभालती हैं, तो वो देश को भी और मजबूती के साथ मजबूती प्रदान करेंगी और भी हमारी प्रगति होगी। नया संसद आज नए संसद में आज तमाम जो सांसद थे वो मौजूद थे। आपको क्या लग रहा था कि क्या कुछ नया होने वाला है? सब जो भी नया होने वाला था उसमें से जो हर्ष की बात थी कि महिलाओं का आरक्षण का जो बिल पास किया गया, वो हर्ष की बात थी कि सभी के लिए उत्साह की बात थी। और इस बात के लिए हम लोग मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो भी डिसीजन होता है वो हर देश के हर फील्ड को बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की कहाँ कहाँ ज़रूरत है और किस तरह से हर फील्ड में अगर आदमियों का आगे चलना ज़रूरत है। पुरुष प्रधान देश नहीं है, औरतें भी उतना ही सहयोग दे रही हैं, इसलिए हम लोग उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जैसे ही मौका मिलेगा हम सब और भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पूरा चलेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो महिलाओं को भी मिली है। और आज जिस तरीके से लोकसभा के में जिस तरह देखा गया नए संसद में और एक नया ऐतिहासिक फैसला हुआ, इस पर हम जेंट्स क्या कहते हैं उस पर ये भी जान लेते हैं। सर, आज का फैसला, एक कह रहे हैं कि नया संसद, एक नया ऐतिहासिक फैसला, कैसा देखते हैं? ऐसा है कि यदि आप इतिहास में जाएंगे
अब तक लगभग 76 वर्षों के अंदर 7500 हमारे प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में जा चुके हैं और अब तक टोटल 600 महिलाएं संसद के अंदर जा चुकी हैं। यदि आप इसका प्रतिशत के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 8% के करीब आज की डेट में महिला का प्रतिनिधित्व हुआ, जो एक अन्याय हुआ है महिलाओं के साथ, क्योंकि हर नेता हर पार्टी बात करती है महिला सशक्तिकरण की, लेकिन कथनी और करनी में अंतर था। धन्य है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका मन, जिनके हृदय के अंदर जो धड़कन धड़कती है वो मात्र हर नागरिक के लिए। तो हमारे देश के हर नागरिक को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि जब इस प्रकार के फैसले हों तो उसके ऊपर कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी उपलब्धि निरंतर कई वर्षों से बात चली आ रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने रोटियां सेकती हैं, कभी पेश करती हैं, फिर उसमें रुकावट डालती हैं। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कल की कैबिनेट की बैठक में इतना उच्च लेवल का एक डिसीजन लेकर के उसको आज लोकसभा के अंदर पेश भी कर दिया। तो इसका मतलब इनकी नीयत में, इनकी कथनी में और इनकी करनी में कोई अंतर नहीं है। विपक्षी कह रहे हैं कि 9 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, बीजेपी सरकार को। अब चुनाव का समय आ रहा है 2024 में, तब जाकर ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पहले पेश करना चाहिए था या पहले इसको। भाजपा को अभी लगभग 9.5 साल हुए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि उन लोगों ने 68 सालों में क्या किया। उनके पास पूरी मेजॉरिटी थी, एक समय था, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। चाहे 9 वर्ष में किया है, चाहे पहले वर्ष में करते, तो उनका प्रश्न होता कि इन्होंने 1 साल विलंब क्यों कर दिया। चुनाव अगले वर्ष है, इस वर्ष नहीं है। और कहते हैं ना शॉर्ट मेमोरी, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। एक महिलाओं का जो अधिकार था, एक व्यक्ति ने उसको गंभीरता से लेकर के निर्णय किया। हम उसके निर्णय की सराहना करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को साधुवाद देते हैं कि जिन्होंने इस स्टेज पर आकर के और नए संसद के, देखो इतिहास रचे जाते हैं, अगर 3 महीने पहले भी कर ले तो उसे क्या फर्क पड़ता, लेकिन नए संसद के अंदर गरिमामयी इस प्रकार के निर्णय का लेना ये दर्शाता है कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि जब नया कोई काम शुरू किया जाता है, कोई नई अच्छी चीज़ शुरू की जाए। तो इसलिए देखो अपोजिशन का काम यही है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इतने घोटाले उनके समय में होते थे, उसका हिसाब किताब करने में ही उनका समय वेस्ट हो जाता था। आज पिछले 9.5 वर्षों से कोई घोटाला नहीं, किसी प्रकार। नारी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा? बढ़ावा नहीं, नारी शक्ति इस समय पूरी ऊर्जावान है, उनके पास काबिलियत है, उनके पास योग्यता है, उनके पास अनुभव है, उनके पास इच्छा शक्ति है, बल्कि वो घर को चलाने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में या व्यवसाय क्षेत्र में, उद्योग जगत में हर जगह अग्रणी है। तो इस प्रकार के निर्णय बहुत पहले होने चाहिए थे निस्संदेह, लेकिन जो आज निर्णय हुआ है उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। देखिए बिल्कुल महिलाओं के साथ साथ जेंट्स भी जो है इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो महिला आरक्षण बिल जो आज पेश किया गया है ये पहले होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज बिल लोकसभा में पेश किया और इससे महिलाओं को मजबूती मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अब लोकसभा और विधानसभा में देखने को मिलेगी।